अब मंदिर व्यवस्था एवं परिसर से अहिंदुओं को वर्जित कैसे करें, इस विषय पर श्री सुनील घनवट जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री सुनील घनवट जी मूलतः पुणे महाराष्ट्र से हैं। आप गत 25 वर्षों से पूर्णकालीन धर्म प्रसार की सेवा कर रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून हो या मंदिरों का सरकारीकरण करने का विरोध हो, हिंदू धर्म पर हो रहे प्रत्येक आघात को रोकने हेतु आप अखंड कृतिशील रहते हैं। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पर आप राष्ट्र तथा धर्म का पक्ष प्रभावी रूप से और प्रखरता से रखते हैं। आप हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य संगठक हैं। साथ ही महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के समन्वयक भी हैं। आपके कार्य से प्रभावित होकर सह्याद्री प्रतिष्ठान ने आपको सह्याद्री पुरस्कार तथा वारकरी संप्रदाय ने वारकरी पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। मैं सुनील जी से निवेदन करता हूं कि वे यहाँ पर आकर हमें मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, हिंदू जनजागृति समिति के प्रेरणा स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पे विराजमान संतों के चरणों में वंदन करता हूँ, मान्यवरों का अभिवादन करता हूँ तथा इस सभागार में उपस्थित सभी संत एवं सद्गुरुओं के चरणों में वंदन। उपस्थित सभी हिंदुत्वनिष्ठ मंदिर न्यासी आप सभी को भी मेरा नमस्कार। वास्तविक रूप में आज का पूरा दिन मंदिर संस्कृति की रक्षा इस विषय पे समर्पित रहेगा। और मंदिर की रक्षा यानी राष्ट्र की रक्षा और हिंदुओं की रक्षा। जब मंदिर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। जो हिंदुत्वनिष्ठ शेर यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं और ऊपर की सभागृह में भी जो बैठे हुए हैं, आइए दोनों हाथ उठा के एक बार उद्घोष करें और सभी को दिखा दे कि हिंदुत्व निष्ठा भी संगठित हो रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर रहे हैं। हर 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 हर, जय तू जय तू जय तू जय तू। तो इसी प्रकार का उत्साह आज पूरा दिन भर बनाए रखेंगे हम। मंदिर की सुरक्षा का विचार करते समय या मंदिर संस्कृति के रक्षण के दृष्टि से विचार करते समय हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, और ये होने के बाद हम सभी ने अनुभव किया, मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई एक घर ऐसा खाली रहा होगा जहाँ केसरिया नहीं लहराया होगा। भारत को छोड़िए, पूरे विश्व के अनेक देशों में उत्साह था, जैसे वातावरण बन चुका था कि भारत में राम राज्य आ चुका है। और इस प्रकार का एक वातावरण बनने के बाद वही उत्साह, हर एक के मन में जो प्रेरणा प्रोत्साहन है, आज भी वहाँ पे वो बनी रही हुई है। और यही उत्साह आगे बनाते हुए हम एक मंदिर के दृष्टि से जो अलग अलग विषय यहाँ पे ले रहे हैं, इसमें से कल परसों 2-3 घोषणाएं हमने यहाँ पे सुनी कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी होता बाकी है। राम मंदिर तो झांकी है, काशी होता बाकी है। तो ये घोषणा हमें आगे बढ़ाते हुए हमें जाना यहाँ तक है कि केवल काशी मथुरा नहीं, आज मध्य प्रदेश है तो भोजशाला है, और पूरे देश भर के 4.5 लाख मंदिर बाकी है जो आज भी सेक्युलर सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है, नियंत्रण में लिए हुए हैं। तो हमारी उद्घोषणा आज से इस अधिवेशन के माध्यम से ये होनी चाहिए कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसके साथ साथ पूरे देश भर के 4.5 लाख मंदिर बाकी है जो सरकार के नियंत्रण से हमें मुक्त करने हैं ना। तो किन किन को ऐसे लगता है कि सरकार से हमारे सभी मंदिर मुक्त होकर भक्तों के नियंत्रण में आने चाहिए? तो यही उद्देश्य है इस मंदिर अधिवेशन का, मंदिर संस्कृति रक्षा अभियान के इस पूरे दिन के विषय का। बंधुओं, मंदिरों पे तो अनेक आघात हो रहे हैं। हम जानते हैं सभी
कि चाहे ब्रिटिश काल हो या मुगल आक्रांताओं ने हमारे अनेक मंदिरों को उद्ध्वस्त किया, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी, मंदिर संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। हमें ऐसे लगा कि काल बदल चुका है, तो मंदिरों के दृष्टि से कुछ तो बदलाव आया होगा। निश्चित रूप से पहले की तुलना में बदलाव आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान के समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे यहां पे मंदिरों पे होने वाले आघात आज भी नहीं रुके हैं। कई राज्यों में सेक्युलर सरकारें, जो संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिरों का कब्जा कर रहे हैं, मंदिरों की तोड़फोड़ हो रही है, मंदिरों के दृष्टि से मूर्तियों की तोड़फोड़ हो रही है। तो यह विचार अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें मंदिरों के दृष्टि से उसकी सुरक्षा हो, मंदिर न्यासियों का एक समन्वय हो, मंदिरों के न्यासियों का, पुजारी पुरोहित इनका एक संगठन बने, मंदिरों का सुव्यवस्थापन हो और हर मंदिर सनातन धर्म प्रचार का केंद्र बने, तब जाके आगे सब ये हम जो सोच रहे हैं वो आगे जाके बढ़ सकता है। और इसी दृष्टि से मंदिरों के आघातों में पूरे भारत भर में कई राज्यों में प्रवास करते समय एक मुख्य सूत्र जो ध्यान में आया वो आप सभी के सामने यहां पे मैं रखना चाहूंगा कि बहुत सारे जगह पे जो हमारे मंदिर रहते हैं, तो मंदिरों के सामने ही अहिंदुओं के दुकानें रहती है, बिक्री केंद्र रहते हैं। तो ये जो वहां पे लगते हैं, उसके बाद होने वाले अनेक सूत्र हमारे अब तक ध्यान में नहीं आए हुए कि किस प्रकार से इसका परिणाम होगा, किस प्रकार से आने वाले काल में मंदिर की सुरक्षितता बढ़ेगी और हमारे लिए एक नया आह्वान, नई चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी कि इसके माध्यम से क्या होने वाला है। आज जो अहिंदुओं के दुकानें रहते हैं, बिक्री केंद्र रहते हैं, उसके माध्यम से हम हमारे लोगों का रोजगार कम कर रहे हैं और उनको रोजगार मिल रहा है। रोजगार के दृष्टि से अगर देखते हैं, अन्य जगह पे बोला जाता है कि अभी देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार युवा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अहिंदुओं को व्यापार हो, बिक्री केंद्र हो, दुकानें हो, ठेले हो, ये बातें दी जा रही है। कर्नाटका में तो बहुत सारी जगह पे जो हिंदुओं के यात्रा उत्सव रहते हैं मंदिरों के, उसके उत्सव कमिटी में ही अभी इन अहिंदुओं का प्रवेश होते जा रहा है ना। कर्नाटक के हिंदुत्वनिष्ठ यहां बैठे हुए हैं। तो मुझे आप सबसे पूछना है कि पिछले 20 साल की हज यात्रा की आप लिस्ट निकालिए और मुझे दिखाइए कि उसका कोई भी अध्यक्ष मुसलमान छोड़ के अन्य कोई हुआ है। करोड़ों लोगों का जो कुंभ मेला इस देश में अलग अलग जगह पे चलता है, चाहे प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, उज्जैन हो, इस कुंभ मेला का अध्यक्ष कोई आजम खान हो सकता है, लेकिन किसी हज यात्रा का कमेटी का अध्यक्ष कोई गैर मुसलमान नहीं हो सकता है। ये सेक्युलर सरकार के काल में सभी जगह पे चल रहा है और हमारे मंदिरों में हो, हमारे उत्सव में हो, हमारे यात्राओं में हो, अलग अलग जगह पे जो हिंदुओं का प्रवेश बढ़ते जा रहा है, इसे हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा और इस विषय पे हमें जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बारे में कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे हम जब जाते हैं तो कुछ सूत्र यहाँ पे ध्यान में आते हैं। मैं यहाँ आने से पूर्व नासिक जिले में गया था, तो नासिक में मुख्य शहर में एक एरिया है, वहां पे एक मंदिर है भद्रकाली का। उस मंदिर के परिसर में अगर देखते हैं तो बहुत सारे दुकानें अहिंदुओं की लग चुकी है। पहले की तुलना में, पहले 5-6 साल पहले वहां पे दुकानें तो सभी हमारे बंधुओं की थी, लेकिन आज की स्थिति है, मैं उदाहरण केवल आपको नासिक का दे रहा हूं। ये सोचते समय आप अपने जिले में जाइए, आपके राज्य में जाइए, आपके राज्य का जो मुख्य मंदिर है वहां पे जाइए, आपको पता चलेगा कि हमारे मंदिरों की क्या स्थिति है। उदाहरण के लिए नासिक का भद्रकाली मंदिर हो, वहां का गणपति मंदिर हो, पूना में जो मोरिया गोसावी करके एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे तो हर चतुर्थी के काल में 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि वहां के सब दुकानें हिंदुओं की थी, लेकिन आज पूरी दुकानें अहिंदुओं की हाथ में जा चुकी है। हर चतुर्थी के दिन वहां पे अहिंदू भिवंडी से आते हैं, धर्मांध वहां पे आते हैं और अभी उनकी वहां पे जोर जबरदस्ती बढ़ी हुई है और हिंदुओं की दुकानें बंद करते जा रहे हैं।
ये अगर हम यहाँ पे विचार करते हैं तो इसके बारे में कुछ तो विकल्प, कुछ तो उपाय निकालने की आवश्यकता है, और ये गंभीर चिंतन इस अधिवेशन में होना आवश्यक है। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि जो मूलतः हमारे भगवान को मानते ही नहीं है, मूर्ति पूजा ही नहीं करते हैं, भगवान पे विश्वास ही नहीं रखते हैं, मंदिर में जाके हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनका वहां पे क्या काम है। यवतमाल में जब गया था तो वहां पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, माहूर का जो देवी का मंदिर है, वहां पे भी जो कुमकुम के ठेले हैं, दुकानें हैं, मैंने जानबूझ के वहां का निरीक्षण किया। 100 से अधिक दुकानें वहां पे है, 10-15 दुकानें वहां पे इन धर्मांधों की है, कुमकुम बेचते हैं, देवी माँ की तस्वीरें बेचते हैं वहां पे, लेकिन एक भी दुकान पे मुझे देवी माँ का फोटो वहां पे, तस्वीर वहां पे दिखाई नहीं दी। मैंने पूछा आजू बाजू में क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई मंदिर में जाके कम से कम माँ के सामने जाके दर्शन लेता है, आशीर्वाद लेता है, तो एक भी उदाहरण ऐसे नहीं था, किसी ने नहीं बताया वहां पे कैसे हो रहा है। लेकिन व्यवसाय तो हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। जो मंदिर को नहीं मानते हैं, जो मूर्ति को नहीं मानते हैं, और ये पैसा जो वहां पे जा रहा है, क्या हमें पता फिर हमारे ही विरोध में उसका उपयोग किया जाता होगा। धर्म के विरोध में जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो आगे जाके इस पैसे का उपयोग कहां पे करते होंगे, इसकी विचार करने की हमें यहाँ पे आवश्यकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण यहाँ पे हमारे ध्यान में अब तक आए होंगे। शुरुआत के सत्र में, उद्घाटन के सत्र में सावरकर जी ने बताया हुआ था कि हमारा जो व्यवहार है तो H to H होना चाहिए, हिंदू टू हिंदू होना चाहिए। हमारा उद्घोष ये होना चाहिए कि जहां हिंदुत्व है वहां ही हमारा बंधुत्व है। अगर इस प्रकार से हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आ सकता है। कुछ कट्टरपंथियों का ये षड्यंत्र है, आगे जाके मंदिर की सुरक्षा के दृष्टि से भी ये विचार करना आवश्यक होगा। चाहे रामनवमी हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गणेश उत्सव हो, अनेकों जगह पे जब दंगे हो जाते हैं, यही मंदिर के परिसर से ही शुरू हो जाते हैं। मंदिर को टारगेट किया जाता है, तो सुरक्षा के दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण विचार हम सबके सामने यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है। कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी, तो मैंने मध्य प्रदेश के जो हिंदुत्व निष्ठा है उनसे बात की, तो ये उज्जैन के हमारे महाकाल के मंदिर के परिसर में करीबन 60-70% जो होटल्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठने वाले काउंटर पे तो हिंदू रहते हैं, लेकिन उनके मालिक का हम अभ्यास करते हैं तो अहिंदू होता है। हमारे मंदिर के सामने उत्सव के काल में, यात्रा के काल में और अन्य समय भी इतना सारा व्यवसाय, इतना सारा व्यवहार वहाँ पे होता है, और वो होने के बाद इसके माध्यम से जो लाखों रुपए उनकी ओर जा रहे हैं, इसका हम कब विचार करने वाले हैं। उज्जैन का उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखा। मैं महाराष्ट्र के जो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है पंढरपुर स्थित, बीच चौराहे पे एक बहुत बड़ा वहां पे एक होटल था, उसका नाम था चतुर्थी होटल। वहां तो हमारे वैष्णवजन वारकरी संप्रदाय के हैं, चतुर्थी का नाम लेते हैं, भगवान विट्ठल जी का नाम लेते हैं, तो उनकी श्रद्धा वहां पे रहती है, बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। लेकिन वहां का जो होटल है वो एक धर्मांध चला रहा है। तो ये सभी बातें हैं, इसका विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे आपके जगह पे भी अनेक जगह पे ऐसे होगा। इस विचार के दृष्टि से हमें आगे बढ़ना आवश्यक है। और बनाते हैं होटल में क्या, हिंदुओं को तो हलाल का खाना ही परोसते हैं वहां पे। क्या ऐसी जगह पे हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या हलाल का खाना खाएंगे। और आगे जाके अगर हम विचार यहाँ पे करते हैं तो इस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मंदिर की मरम्मत हो, संवर्धन करना हो, तो बहुत सारी जगह पे कारागिरों की कमी होने के कारण भी वही लोगों को बुलाया जाता है। आप सोचिए, हम सुचिता के साथ मंदिर में जाते हैं, ये जो लोग आने वाले हो स्नान भी करते हैं नहीं करते पता नहीं यहाँ पे, लेकिन वो काम के लिए वहां पे आते हैं। इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। पिछले साल में महाराष्ट्र में जो एक सुप्रसिद्ध मंदिर है संत तुकाराम महाराज जी का, उसका रथोत्सव और अभी वारी निकलती है, तो उसका रथ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी हिंदू को दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसके यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी अहिंदू है, धर्मांध है। बहुत बड़ा न्यूज वायरल हुआ था वहां पे। लेकिन रथोत्सव जैसा एक रथ का निर्माण करने का कार्य जब होता है तो इस प्रकार का पहले ही विचार होना आवश्यक है। यह बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और मंदिर के सरकारीकरण के दृष्टि से अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र में एक शनि शिंगणापुर करके मंदिर है, जिसका
एक 2 साल पूर्व सरकार ने नियंत्रण लिया हुआ है, सरकारीकरण हुआ है। आज मुझे बताइए कि किस मस्जिद में हिंदुओं को वहां के न्यासियों में बिठाया जाता है, वहां उसका विश्वस्त बनाया जाता है। ऐसा एक उदाहरण है पूरे भारत भर में। किसी चर्च का कोई ट्रस्टी हिंदू है या अन्य कोई है, ऐसा कोई उदाहरण है यहां पे। लेकिन जब मंदिरों का सरकारीकरण हो जाता है तो उसी शनि शिंगणापुर मंदिर में वहां के कर्मियों की जब लिस्ट हमने निकाली तो करीबन 6 से 7 कर्मी वहां पे अभी मुसलमान काम कर रहे हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर की जो वहां का चौथारा है, वहां पे जो शनि भगवान की शिला है, उसके पास जाके वो सेवा करते हैं, जो मूर्ति को भी मानते नहीं है। इसका गंभीरता से विचार सरकार ने भी करना आवश्यक है कि जो मूर्ति को मानते नहीं है, जो गोमांस खाते हैं, जो भगवान को मानते नहीं है, वहां पे जाके पूजा करेंगे, आगे जाके उस मूर्ति के बारे में भी उनका क्या विचार हो सकता है, यह भी सोचने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो ऐसे मंदिरों का जहां जहां सरकारीकरण हुआ है वहां पे बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार से अगर मंदिर उनके नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं तो केवल हिंदुओं के दृष्टि से उसका विचार हो सकता है। इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है यहाँ पे। ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन विचार करते समय बहुत सारी बात हम देखते हैं कि सावधानी से विचार नहीं किया जाता है। बहुत सारी बार भावनिकता से विचार किया जाता है, उसके रोजगार का, उसके लिए कुछ मदद करने का विचार किया जाता है, लेकिन आने वाले काल का विचार करने की आवश्यकता है। कोई भावनिक होने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, यह हमें जानबूझ के विचार करने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से मदद करने का कभी कभी विचार होता है, वो भी हम ना करें यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में आने वाले काल में मंदिर असुरक्षित कर रहे हैं, मंदिर में आने वाले भक्तों को हम असुरक्षित कर रहे हैं, ये विचार करने की यहाँ पे आवश्यकता है। और इस दृष्टि से मंदिरों के बारे में जो अलग अलग जगह पे और भी एक बात ध्यान में आती है कि मंदिरों के उत्सवों में नास्तिकों का प्रवेश। जैसे मंदिर के जो कार्यक्रम रहते हैं अनेक जगह पे, तो वहां पे क्या होता है, चाहे व्याख्यान हो चाहे प्रवचन हो, इसके लिए जो भगवान को मानते ही नहीं है उनको वहां पे वक्ता के रूप में बुलाया जाता है, और वो वहां आके लोगों के मन में, भक्तों के मन में एक संभ्रम निर्माण करते हैं। जो मूलतः नास्तिक है उनको मंदिर में आके प्रवचन देने की क्या आवश्यकता है। कुछ माह पूर्व में जब छत्रपति संभाजीनगर जनपद में प्रवास कर रहा था, नवरात्रि का समय था, एक मंदिर के सामने वहां पे गरबा का आयोजन किया हुआ था। मंदिर हमारा था, वहां पे 100% जो गरबा में सब लोग आए थे वो सभी हिंदू थे वहां पे। लेकिन उस कार्यक्रम का कॉन्ट्रैक्ट अहिंदू को देने के बाद क्या होता है, तो मैंने वहां पे रुक के देखा, कुछ समय तक वहां पे रुका मैं, तो वहां पे गीत कौन से लगाए गए थे, हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। तो हिंदुओं के नवरात्रि में अल्लाह और मियां उसका क्या काम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यह हो रहा है, बात हमें छोटी लगती है, लेकिन इसके बारे में आने वाले काल के दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले युवाओं में हम किस प्रकार के संस्कार उनमें निर्माण कर रहे हैं, कौन सा आदर्श उनके सामने हम निर्माण कर रहे हैं, तो इसकी विचार करने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से हमें आगे विचार करके जाना चाहिए। और इस संदर्भ में आज पूरे दिन में अलग अलग विषय हम सुनेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे मंदिर, यहाँ बहुत सारे मंदिर ट्रस्टी आज आए हुए हैं, हमारे मंदिर के परिसर में इस प्रकार की कुछ बातें हो रही है क्या, इसके बारे में विचार करना चाहिए। चाहे हमारे किसी गांव का बड़ा ग्राम देवता का मंदिर रहेगा या फिर अन्य बड़ा मंदिर रहेगा, उसके उत्सव के काल में हो रहा है क्या, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से यह सांविधानिक रूप से हम रोक सकते हैं, इसका विचार करने की आवश्यकता है। कुछ गांवों में तो ऐसे किया हुआ है कि गांव ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि आने वाले काल में केवल और केवल हिंदुओं की ही दुकानें वहां पे रहेगी। और इसके बारे में कर्नाटका राज्य में दक्षिण कर्नाटका में इसका प्रयास किया गया, तो बहुत सारी जगह पे ऐसी दुकानें अभी हिंदुओं की लगने लगी है। और एक महत्वपूर्ण बात जो यहां पे आपके सामने रखना चाहूंगा कि मंदिरों में, जैसे परसों यहाँ पे नरेंद्र सुर्वे जी ने एक हलाल का विषय बताया यहाँ पे, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम हमारे मंदिर में हमारे भगवान को हलाल का प्रसाद दे रहे हैं।
मंदिरों में जो हलाल उत्पादनों के माध्यम से प्रसाद का निर्माण किया जाता है, चाहे वो घी हो, चाहे सूजी हो या अन्य हम उत्पाद लाते हैं, उसके माध्यम से अगर प्रसाद बनता है तो हमारी भावना कितनी भी पवित्र हो, लेकिन हलाल उत्पाद के माध्यम से बनाया गया प्रसाद ये हलाल का ही होता है। शबरीमला मंदिर में कुछ साल पूर्व वहां का प्रसाद हलाल का चढ़ाया जा रहा था। वहां के मंदिर विश्वस्तों ने, भक्तों ने उसका विरोध किया, हाईकोर्ट में गए, याचिका दाखिल की और उन्होंने पूरी तरह से हलाल का प्रसाद बंद कर दिया वहां पे। ये उनका वहां पे एक सफलता है। लेकिन अन्य जगह पे भी ये हो रहा है कि इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए संगठित होकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है, मंदिर न्यासियों को मिलकर आवेदन हम दे सकते हैं। और विशेष रूप से आज यहाँ पे सभी हिंदुत्वनिष्ठ भी बैठे हुए हैं और मंदिर न्यासी बैठे हुए हैं, तो एक आपसी समन्वय बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मंदिर विश्वस्त से हम जब मिलते हैं तो हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों का उनसे समन्वय नहीं रहता है। और हिंदुत्वनिष्ठ समन्वयक जो रहते हैं, समन्वय हिंदुत्वनिष्ठ रहते हैं, वो बोलते हैं कि मंदिर न्यासी और हमारी बात ही नहीं होती यहाँ पे। तो आगे जाके हमें आज से यहाँ पे तय करना है कि मंदिर न्यासी और मंदिर के संदर्भ में और अन्य समय काम करने वाले हिंदुत्व निष्ठा अगर एकत्रित आके काम कर सकते हैं तो भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, लेकिन भारत विश्व गुरु भी बन सकता है। यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। तो इसी दृष्टि से जो अन्य विषय भी यहाँ पे लिए जाएंगे, मंदिरों के संदर्भ में पिछले साल भर में जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा, इन 3 राज्यों में बड़ी प्रमाण में मंदिर संगठनों का कार्य हुआ। और आपको यहाँ बड़े हर्ष के साथ मैं बता रहा हूँ कि केवल 1.5 साल में 14,000 से अधिक मंदिर न्यासी यहाँ संगठित हो चुके हैं, एकत्रित आ चुके हैं। उसमें से बहुत सारे मंदिर न्यासी आज यहाँ पे आ चुके हैं। 710 से अधिक मंदिरों में वस्त्र संहिता अर्थात ड्रेस कोड शुरू हुआ है। करीबन 16 से अधिक जगह पे मंदिर परिषद का आयोजन हो चुका है। और मैं आप सभी को यहाँ पे पूछता हूँ कि जो हिंदुत्व निष्ठ यहाँ पे आए हुए हैं, मंदिर न्यासी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ से जाने के बाद अपने अपने राज्यों में मंदिर संगठन के दृष्टि से प्रयास करेंगे? एक बार हाथ उठा के बताइए, करेंगे सभी प्रयास? मंदिर और हिंदुत्व निष्ठों का समन्वय बनाएंगे सभी? तो इस दृष्टि से आज इस संदर्भ में एक नियोजन बैठक रहेगी शाम को दोपहर के समय। तो उस संदर्भ में मंदिरों की बैठकें कहाँ पे हम ले सकते हैं, कहाँ पे ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं, कहाँ पे एकत्रित रूप से कोई अभियान चला सकते हैं, इस सभी के बारे में चर्चा रहेगी। तो आप सभी उसमें सहभागी होंगे। यहाँ पे यही आह्वान मैं आप सबको करता हूँ कि मंदिर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और परसों जैसे यहाँ पे कमलेश जी ने एक घोषणा दी हुई थी कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो उसी प्रकार की घोषणा देके हम यहाँ पे रुकेंगे कि मंदिरों के दृष्टि से मंदिर की रक्षा हम करेंगे, मंदिर रक्षक कहलाएंगे। भगवत हमें संकल्प लिया है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यही विचारों के साथ मेरी वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार। जय जय।